देखिए हम लोग शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 56 से। यहाँ पर क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पैचेज ऑफ प्लास्टर स्वेलिंग आउट बियॉन्ड द प्लास्टर्ड सरफेस इज नोन एज प्लास्टर स्वेलिंग। फूले हुए प्लास्टर के बने हुए छोटे छोटे पैबंद धब्बा जो प्लास्टर वाली सतह से उभर जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? बताइए, उनको क्या कहते हैं? प्लास्टर का गिरना, फॉलिंग ऑफ आउट ऑफ प्लास्टर, ब्लोइंग ऑफ प्लास्टर, प्लास्टर का धमन, इफ्लोरोसेंस उत्फुलन, और नंबर डी है क्रैकिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी नंबर सही ऑप्शन रहेगा। ब्लोइंग ऑफ प्लास्टर। फूले हुए प्लास्टर फूले हुए प्लास्टर के बने हुए छोटे छोटे पैबंद जो प्लास्टर वाली सतह से ऊपर जाते हैं, प्लास्टर का धमन ब्लोइंग ऑफ प्लास्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट अ ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ इज कॉल्ड। ईंट का वह इस हिस्सा जिसमें त्रिकोणीय किनारा ना हो और जिसकी लंबाई और चौड़ाई आधी हो कही जाती है, उसको क्या कहते हैं? क्लोजर कहते हैं, या क्वीन क्लोजर कहते हैं, या किंग क्लोजर कहते हैं, या स्क्विंट ब्रिक कहते हैं? बताओ। स्क्विंट ब्रिक को हम टेढ़ी ईंट भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ईंट का वह हिस्सा जिसमें त्रिकोणीय किनारा ना हो और जिसकी लंबाई और चौड़ाई आधी हो कही जाती है किंग क्लोजर। ये देखो, इसमें एक त्रिकोणीय किनारा नहीं है, चित्र ऐसा होगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर। प्लास्टर कार्य में निम्न दोष उत्पन्न हो सकते हैं। कौन कौन से दोष प्लास्टर कार्य में उत्पन्न हो जाते हैं? क्रैकिंग, इफ्लोरोसेंस, पीलिंग, या ऑल ऑफ द एबव। इसमें सभी हो जाते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंट चिनाई के निर्माण में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले गारे में चूने और रेत का अनुपात क्या होता है? देखो, ईंट चिनाई के लिए गारे के लिए हम लोग चूना और रेत यूज कर रहे हैं, तो इसका अनुपात 1:2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंट चिनाई कला में निम्न चित्र किस प्रकार के ईंटों की चिनाई कला में निम्न चित्र किस प्रकार के किनारों को इंगित करता है? ये चित्र देखिए, इसमें त्रिकोणीय किनारा नहीं है, तो ये हमारा दिया गया क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, बेवेल्ड क्लोजर और मिटर्ड क्लोजर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, किंग क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल कोट प्लास्टर के लिए आयतन के आधार पर सीमेंट अनुपात चूना अनुपात रेत का अनुपात क्या है? तो इसके लिए अनुपात होता है 1:1:6। इसका आंसर बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
हेडिंग बॉन्ड इज यूजली यूज्ड फॉर। हेडिंग बॉन्ड का आमतौर पर इसके लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। हाफ ब्रिक वॉल, आधी ईंट दीवार, वन ब्रिक वॉल, एक ईंट दीवार, टू ब्रिक वॉल, दो ईंट दीवार, और डी है वन एंड हाफ ब्रिक वॉल। हेडिंग बॉन्ड का आमतौर पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वन ब्रिक वॉल जो होती है, एक ईंट दीवार, उसके लिए हमें हेडिंग बॉन्ड का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए इस तरीके से, जब सामने से देखने पर दीवार के रद्दे सभी ईंटों का माथा दिखाई दे तो हेडर या तोड़ा चाल कहा जाता है। यह चाल गोलाकार दीवार के लिए अपनाई जाती है, जैसे कुओं का गोला, पुलों की डाट आदि में हेडिंग बॉन्ड आमतौर पर एक ईंट दीवार के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when cement and lime are used in definite proportion as binding material, mortar is known as। जब सीमेंट और चूना विभिन्न मिश्रणों में बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाए तो मसाला कहलाता है। सीमेंट और चूना विभिन्न मिश्रणों में बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाए तो मसाला क्या कहलाता है? हल्का भारित मसाला, अग्नि प्रतिरोधी मसाला, गैस्ड मसाला या जल प्रतिरोधी मसाला, बताइए भाई क्या कहलाएगा? बताओ, हल्का भारित मसाला कहलाएगा या अग्नि प्रतिरोधी या गैस्ड मसाला या जल प्रतिरोधी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, गैस्ड मसाला या गैस्ड मोर्टार मसाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्लास्टरिंग द एक्सपोज्ड ब्रिक वॉल्स द सीमेंट सैंड मोर्टार रेशियो शुड बी। यदि खुली दीवार की ईंटों पर प्लास्टर करना हो तो सीमेंट और रेत के गारे का अनुपात क्या होना चाहिए? खुली दीवार की ईंटों पर प्लास्टर करना हो तो सीमेंट और रेत के गारे का अनुपात क्या होना चाहिए? फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है, दीवारों पर प्लास्टर करने के लिए सीमेंट गारा का किस अनुपात में उपयोग होता है? तो 1/4 में उपयोग किया जाता है जब खुली दीवार की ईंट पर प्लास्टर करना हो तो 1/4। पानी के टैंक के लिए अगर उस पर हम लोग प्लास्टर करेंगे तो 1/3 का प्रयोग करेंगे, और स्तंभ या भारी धरन है उस पर प्लास्टर 1/2, फर्श या दीवार पर करना है तो 1/4, कोपिंग जहाँ पर है उसके ऊपर प्लास्टर करना है तो 1/6, और फाउंडेशन पे करना है तो 1/4 करेंगे। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ये है ना। पानी के टैंक पर 1/3 का प्लास्टर, फर्श पर 1/4, कोपिंग 1/6 और नींव पर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंटों में प्रयुक्त इंग्लिश बॉन्ड होता है बहुत सस्ता, महंगा, किफ़ायती या महंगा और सस्ता दोनों? तो ईंटों में प्रयुक्त इंग्लिश बॉन्ड जो होता है वो होता है महंगा, ठीक है, कॉस्टली होता है। बी ऑप्शन इज राइट।
जब सामने से देखने पर दीवार की एक रद्दे में सभी हेडर तथा सभी स्ट्रेचर दिखाई पड़े तो यह अंग्रेजी चाल की चिनाई युक्त दीवार होगी। अंग्रेजी चाल में किसी भी रद्दे में आधा या पौना खंड नहीं प्रयोग किया जाता है। यह चाल अन्य सभी चालों से सुदृढ़ तथा सरल होती है। यह चाल महंगा होता है। समझ रहे हो, उसमें एडर और स्ट्रेचर दिखाई पड़ेंगे तो वह इंग्लिश चाल होती है और यह काफ़ी महंगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन चिनाई की तुलना में ब्रिक चिनाई अधिक होती है। अग्नि प्रतिरोधी, महंगा, कुशल, कार्य मजबूत। ए अग्निरोधी होती है। ठीक है, स्टोन चिनाई की तुलना में ब्रिक चिनाई अधिक अग्निरोधी होती है। देखिए, कुछ एग्जाम पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको याद होना चाहिए व्यक्ति को। तो क्या है इधर, ग्रेनाइट पत्थर का सामर्थ्य 700 से 1300 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 700 से 1300। कठोर चट्टान की सुरक्षित धारण क्षमता 250 टन मीटर स्क्वायर लिया जाता है। कारखाने में गैंट्री केंद्र बिठाने के लिए ग्रिलेज नींव का प्रयोग किया जाता है। जब नदी में पुल बनाते हैं तो कूप नींव का प्रयोग करते हैं। काली मिट्टी की सुरक्षित धारण क्षमता 5 से 7.5 टन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। नींव के लिए सबसे अनुपयुक्त मृदा काली मृदा होती है। पत्थर की चिनाई में दीवार की न्यूनतम मोटाई 30 सेंटीमीटर होती है। जब ईंट चिनाई दीवार में करते हैं तो फ्रॉग सामान्यतः ऊपर की ओर होता है। स्ट्रेचर चाल सामान्यतः आधी ईंट दीवार में प्रयोग किया जाता है। दीवार में सामने की तरफ सामान्यतः प्रथम श्रेणी की ईंट प्रयोग किया जाता है। दीवार में सामने की तरफ सामान्यतः प्रथम श्रेणी की ईंट प्रयोग की जाती है। प्रबलित दीवार की मोटाई न्यूनतम 10 सेंटीमीटर होती है। आवासीय भवनों में डीपीसी कुर्सी तल पर दिया जाता है। नींव की गहराई बोनिंग रॉड से मापते हैं। दरवाजे के पल्लों में जो खड़े अवयव प्रयोग होते हैं उसे पोस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूने का मसाला लाइम मोटार अधिकतर बनाया जाता है। शुद्ध चूना फ्लैट लाइम, सफ़ेद चूना वाइट लाइम, सी जलीय लाइम और डी क्विक चूना। तो चूने का जो मसाला है वो अधिकतर बनाया जाता है सी जलीय चूना से। ठीक, जलीय चूना में 5 से 30% तक मृतिका मिली होती है। जलीय चूने में जितना अधिक मृतिका विद्यमान होती है वह उतनी ही देर से बुझती है। जलीय चूना कंकड़ तथा मृतिका युक्त चूना पत्थर को फूंक कर बनाया जाता है। जलीय चूना बड़ी देर से बुझता है। जलीय चूना प्लास्टर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें अनबुझे चूने के कण होते हैं जो बाद में वायुमंडल से नमी ग्रहण कर बुझते हैं और फूल जाते हैं, जिसमें परिणाम स्वरूप प्लास्टर में फफोले पड़ जाते हैं। 83। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, the type of masonry in which the stones of irregular size and shape are used and there are no regular cores is known as। चिनाई का वह प्रकार जिसमें असमान आकार और माप के पत्थरों का उपयोग होता है
और नियमित कोर्स भी नहीं होती, उसे कहते हैं स्तरहीन ढोका चिनाई। कोर्स रबल मेजोनरी स्तर ढोका चिनाई। सी रैंडम रबल मेजोनरी रैंडम ढोका चिनाई। डी ड्राई रबल मेजोनरी शुष्क ढोका चिनाई। बताइए। ये होता है ए नंबर स्तरहीन ढोका चिनाई, अनकोर्स्ड रबल चिनाई। चिनाई का वह प्रकार जिसमें असमान आकार और माप के पत्थरों का उपयोग होता है और नियमित कोर्स भी नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, स्तरहीन ढोका चिनाई होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर की सतह के कुछ भाग का पूर्ण रूप से हट जाना जिसके फलस्वरूप एक धब्बा बन जाता है कहलाता है परत झड़ना। पीलिंग में धब्बा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मोस्ट सुटेबल मोटार यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर लॉक्ड एरिया। जललग्न क्षेत्र में निर्माण करने के लिए सबसे उपयुक्त मसाला कौन सा है, लाइम मोटार, गेज्ड मोटार, सीमेंट मोटार या मड मोटार। तो सबसे उपयुक्त रहेगा सीमेंट मोटार वाटर लॉक्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्डेज। इंग्लिश चाल की तुलना में डबल फ्लेमिश चाल है अधिक मजबूत, अधिक सहत या महंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इंग्लिश चाल ईंट चिनाई में इस चाल में एकांतर रद्दे पट्टी व तोड़ा रद्दे होते हैं जिनको हम हेडर कहते हैं। हेडर रद्दे होता है, स्ट्रेचर और हेडर होते हैं इंग्लिश चाल में एकांतर रद्दे। इस चाल में एक रद्दे में सब ईंटें एक ही प्रकार की लगी होती हैं जिससे चिनाई की सजावट अच्छी नहीं होती। दूसरा, दोहरा फ्लेमिश चाल की चिनाई की सामर्थ्य इंग्लिश चाल की सामर्थ्य से थोड़ी कम होती है। दोहरी फ्लेमिश चाल की चिनाई देखने में अच्छी लगती है। दोहरी फ्लेमिश चाल को केवल फ्लेमिश चाल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन द प्लेस फॉर प्रोवाइडिंग डैम्प प्रूफ कोर्स इज एट। भवन निर्माण में सील रोक रद्दा कहाँ पर दिया जाता है, प्लिंथ लेवल पर दिया जाता है या विंडो सिल लेवल पर या लिंटर लेवल पर या छत लेवल पर। तो ये प्लिंथ लेवल पर दिया जाता है। चलिए पढ़ते हैं किस क्या दिया जाता है प्लिंथ लेवल पर। भवन निर्माण में सील रोधी परत या अवमंदन रोधी रद्दा प्लिंथ लेवल पर दिया जाता है। प्लिंथ तल पर सीमेंट कंक्रीट के सील रोक रद्दे पर बिटुमन का लेप करने से उसका सील रोधी गुण बढ़ाया जाता है। सील रोधी परत विधि में साधारणतः कुर्सी तल के एकदम नीचे 1:2:4 की सीमेंट कंक्रीट की 4 सेंटीमीटर मोटी परत डाल दी जाती है। ढालू भूमि पर बने दीवार में सील रोक रद्दा इस प्रकार लगाना चाहिए ताकि यह भूमि से न्यूनतम 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बना रहे। सील रोधी परत जमीन तल से नींव के द्वारा तथा तहखानों में दीवार से आने वाली सीलन को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिक मेजोनरी ईंट चिनाई मसाले की सामर्थ्य ईंट की सामर्थ्य के बराबर होती है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विभाजक तथा खोखली दीवारों से संबंधित। चलो भाई शुरू करते हैं। IS 2185 भाग 1 2005 के अनुसार खुली व बंद कैविटी लोड बियरिंग मैसोनरी इकाइयों के लिए न्यूनतम औसत संपीड़न सामर्थ्य कितनी है। तो यह है 3.5 न्यूटन
प्रति mm²। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ये 3.5 न्यूटन पर mm²। लोड बेयरिंग मैसोनरी इकाइयों के लिए खुली व बंद कैविटी लोड बेयरिंग मैसोनरी इकाइयों के लिए न्यूनतम औसत संपीड़न सामर्थ्य 3.5 न्यूटन पर mm² होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजक दीवार पर प्रदान की जाती है। ए है बांध की अक्ष में एक झुकाव पर, बांध की अक्ष के समांतर और इसके प्रवाह की दिशा में, बांध की अक्ष के समांतर और उसके प्रवाह की विपरीत दिशा में, और बांध की अक्ष के समकोण पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बांध की अक्ष से समकोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जब किसी दीवार में इलेबोरेटेड विंडो ओपनिंग होती है तो इस किस प्रकार की होलों का उपयोग किया जाता है। पिलर ब्लॉक, पार्टीशन ब्लॉक, जैम्ब ब्लॉक या लिंटल ब्लॉक। द टाइप ऑफ होलो यूज्ड व्हेन देयर इज एन elaborated window opening in the wall is। देखो, इलेबोरेटेड विंडो ओपनिंग होती है तो उसमें किस प्रकार के होलो का उपयोग किया जाता है, तो यह है सी, जैम्ब ब्लॉक का उपयोग करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द शॉर्ट हाई वॉल कंस्ट्रक्टेड एबव रूफ स्लैब इन ओपन टेरेस इज कॉल्ड एज। पुराने खुली छत में रूफ स्लैब के ऊपर निर्मित छोटी ऊंचाई की दीवार को क्या कहा जाता है। खुली छत में रूफ स्लैब के ऊपर निर्मित छोटी ऊंचाई की दीवार को क्या कहा जाता है। दीवार, विभाजक दीवार, कुर्सी दीवार, मुंडेर की दीवार या चार दीवारी। तो इसको पैरापेट वॉल कहते हैं। ठीक है, मुंडेर की दीवार, खुली छत में रूफ स्लैब के ऊपर निर्मित छोटी ऊंचाई की दीवार को पैरापेट वॉल कहते हैं। समतल छत के बाहरी किनारों पर चारों तरफ एक कम ऊंचाई, सामान्यतः 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर ऊंची दीवार बनाई जाती है जिसे मुंडेर दीवार कहते हैं। इससे छत से बच्चों के गिरने का भय नहीं रहता। भवन के सामने की तरफ मुंडेर दीवार के स्थान पर इस्पात की रेलिंग लगा दी जाती है जिससे भवन की सुंदरता में वृद्धि होती है। अब हमको एक टेबल मैच करनी है। पैरापेट, चेक वॉल और ब्रेस्ट वॉल और गैबियन वॉल, तो ये किससे कब मैच होगी। देखो, मिला ही देते हैं हम सीधे। ए का है 4 नंबर, पैरापेट वॉल मोटर यात्रियों को संरक्षण देने के लिए। ठीक, और चेक वॉल ये है हमारा पहाड़ी फलक की समग्र स्थिरता बढ़ाने के लिए। और सी का तीसरा है ब्रेस्ट वॉल, रोड क्रॉस सेक्शन के ऊर्ध्व पहाड़ी ढलानों को पुख्ता करने के लिए। और चौथे का पहला गैबियन वॉल, तार जाल में लगाकर शुष्क पत्थर चिनाई से बनाया जाता है। ये है हमारे पास सारा सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कमरे को दूसरे कमरे से विभाजित करने वाली दीवार को क्या कह लेते हैं? बताओ। पार्टीशन वाल, ये तो सभी लोग जानते होंगे। वह टेप जिसमें दीवार की सतह से बाहर की ओर वी आकृति का उभार दिया जाता कहलाता है, तो उसको कहते हैं वेदर टेप। जब हम लोग टेप करते हैं और बाहर की सतह पर वी आकृति का उभार दिया जाता है तो उसको हम लोग वेदर टेप कहते हैं। ये देखो इस तरीके से वी आकृति दे दिया, वी टेप। वी पॉइंटिंग अंतर्गत वी नाली का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खोखली दीवार निम्नलिखित के लिए बनाई जाती है? ऊष्मारोधन, ध्वनि रोधन, नमी रोधन, उपरोक्त सभी के लिए बनाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्राइंग के अनुसार भूमि पर विभिन्न नींवों और अन्य अवयवों की स्थितियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेटिंग आउट ऑफ फाउंडेशन, नींव की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे बढ़ती चौड़ाई के ईंट या पत्थर की परतों के एकाधिक चरणों से निर्मित पुराने प्रकार के दीवार नींव को क्या कहा जाता है? द ओल्ड टाइप ऑफ वॉल फाउंडेशन कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग स्टेप ऑफ ब्रिक और स्टोन लेयर ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग विथ इज कॉल्ड एज। तो क्या कहते हैं? रैखिक फुटिंग कहते हैं, रनिंग फुटिंग या स्टेप्ड फुटिंग या रैखिक फुटिंग और दीवार फुटिंग। तो इसका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, रैखिक फुटिंग, लाइन फुटिंग और वॉल फुटिंग। बी बराबर डब्ल्यू अपॉन पी। डब्ल्यू टन में भार होता है और पी सुरक्षित भार वहन क्षमता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, मृत्तिका की दीवार के लिए नींव की न्यूनतम गहराई जो होती है वो 0.9 से 1.6 मीटर होती है। बालू, मृत्तिका, चट्टानें, तो ये सारी चीज़ें हैं। बालू के लिए 0.8 से 1, मृत्तिका के लिए 0.9 से 1.6, चट्टाने के लिए 0.5 से 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए प्रीकास्ट पाइल जनरली यूज्ड इन, सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला पूर्व निर्मित पाइल होता है वृत्ताकार, वर्ग, अष्टकोणीय या निष्कोणित वर्ग। तो बी नंबर, स्क्वायर पाइल। सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला पूर्व निर्मित पाइल होता है हमारा स्क्वायर पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाइल यूज्ड टू प्रोटेक्ट चेक फ्रॉम एब्रेशन और इम्पैक्ट इज नोन एज। घर्षण या समघात में कंक्रीट डेक की सुरक्षा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइल को जाना जाता है फेंडर पाइल, सीट पाइल, बैटर पाइल या सहनन पाइल। तो इसको जानते हैं ए से, फेंडर पाइल। घर्षण या समघात से कंक्रीट डेक की रक्षा करने के लिए उपयोग किए जाने वाला पाइल फेंडर पाइल होता है। अगला क्वेश्चन ये है, फ्रेम युक्त और पैनल वाले द्वार से दरवाजा पैनल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री लकड़ी होती है। गिव द साइज ऑफ डोर ऑफ किचन एरिया। तो किचन एरिया के लिए जो हमें डोर का साइज होना चाहिए
वो होना चाहिए डी नंबर, 0.9 से 2.1। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द हाइट ऑफ सी लेवल फ्रॉम फ्लोर लेवल इज, फर्श स्तर से दहलीज स्तर या सी लेवल की ऊंचाई है 700 mm से 800 mm, 750 mm से 900 mm, 700 से 850, 750 से 850। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 750 mm से 900। गिव द साइज ऑफ डोर फॉर मैन रूम्स, मुख्य कमरों के लिए दरवाजे का आकार कितना है? सी नंबर, 1.2 से 2.1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीमक विरोधी उपचार में कौन सा रसायन इस्तेमाल होता है? डीडीटी होता है, क्लोरोफार्म होता है, एसिड या क्लोरीन? तो इसके लिए डीडीटी, दीमक युक्त। ये देखिए, घूर्णी दरवाजा कहाँ पर यूज होता है? जिस पर 2 अथवा 4 दरवाजे लगे होते हैं। थिएटर, क्लब, रेस्टोरें पर लगाया जाता है घूर्णी दरवाजा। झिलमिली दरवाजा, रेलगाड़ी की खिड़की का बाहरी शटर। ठीक, सिमटवा दरवाजा गोदाम, फैक्ट्री, वर्कशॉप, गैराज, रेलवे स्टेशन, स्कूल आदि। दोलन दरवाजा, स्विंगिंग डोर, इसका उपयोग कर रहा था बैंक, होटल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दरवाजे का वह प्रकार जिसे वहां लगाया जाता है जहां विपत्ति की चौड़ाई अधिक और कब्जेदार हो तथा जिसमें शटर की आवश्यकता नहीं होती है, कहलाता है कोलैप्सिंग डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत के ढलान वाले पक्ष में निर्मित लंबवत खिड़की को जाना जाता है बहिर्गत खिड़की, त्रिअंकी खिड़की, रोशनदान खिड़की, मंजिला? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉर्मर विंडो, बहिर्गत खिड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सामान्य रूप से छत रोशनदान के लिए प्रदान किया जाता है भवन के भीतरी भाग में। रोशनदान कहाँ प्रदान करता है? भवन के बाहरी भाग में, ढलवां छत की ढलान में। तो डी, ढलवां छत की ढलान वाली सतह। छत रोशनदान ढलवां छत की ढलान वाली सतह पर प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट। द्वार या खिड़की की चौखट के शीर्ष या दहली के प्रक्षेप हैं चेक्स, चौक्स, स्टॉप्स, हॉर्न्स, ट्रांसम। तो ये हो जाएगा हमारा डी, हॉर्न्स। द्वार या खिड़की की चौखट के शीर्ष या दहली के प्रक्षेप हैं हॉर्न्स। ठीक है, अब अगला वीडियो देखने के लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब।